केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बीते कल ही लोकसभा में व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी यानी नई वाहन कबाड़ नीति का ऐलान किया है। स्क्रैपिंग को अगर साधारण शब्दों में समझा जाए तो ये पॉलिसी सीधे तौर पर पुराने हो चुके वाहनों को सड़क से हटाने के लिए लाई गई है। इस पॉलिसी में आखिर क्या प्रावधान है और इससे किसको लाभ मिलेगा, आइए हम आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में। स्क्रैपिंग नीति के ऊपर प्रस्ताव रखा था, उस पॉलिसी को पूरी तरह से आपके सामने मैं आज घोषित कर रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत में 51 लाख हल्के मोटर वाहन हैं जो 20 वर्ष से अधिक पुराने हैं और 34 लाख हल्के मोटर वाहन हैं जो 15 वर्ष से भी अधिक पुराने हैं। वैध फिटनेस प्रमाण पत्र के बिना लगभग 17 लाख मध्यम और भारी कमर्शियल वाहन हैं जो 15 वर्ष से अधिक पुराने हैं। पुराने वाहन फिट वाहनों की तुलना में 10 से 12 गुना अधिक पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। इसके साथ साथ सड़क सुरक्षा के लिए एक भारी भी जोखिम बनती है और टेक्नोलॉजी लगातार बदल रही है और जिसके कारण स्वाभाविक रूप से पोल्यूशन भी कम होता है, क्योंकि BS6 के इमिशन नॉर्म्स अब हमने स्वीकार किए हैं, जिसके कारण पर्यावरण के दृष्टि से और फ्यूल कंजम्पशन के दृष्टि से भी इस बात का विचार होना आवश्यक है। स्वैच्छिक वाहन कबाड़ नीति के तहत वाहन का पंजीकरण खत्म होते ही वाहन को अनिवार्य फिटनेस टेस्ट से गुजरना होगा। इस नीति के अनुसार व्यक्तिगत या निजी वाहनों का 20 साल में और वाणिज्यिक वाहनों का 15 साल में फिटनेस टेस्ट होगा। यदि कोई वाहन फिटनेस टेस्ट पास करने में नाकाम रहता है तो उसे वाहन के जीवन का अंत माना जाएगा। यदि कोई भी वाहन इस ऑटोमेटिक टेस्ट को पास करने में नाकाम रहता है तो उसे सड़कों से हटाना पड़ेगा और भारी जुर्माना भी भरना पड़ेगा। पुराने वाहनों को चलाने से लोगों को हतोत्साहित करने के लिए पुराने वाहनों के पंजीकरण के नवीनीकरण शुल्क को बढ़ाया जाएगा। स्क्रैपिंग को आसान बनाने के लिए पूरे देश में स्वचालित फिटनेस सेंटर स्थापित किए जाएंगे। स्वच्छ पर्यावरण, वाहन चालक एवं पदयात्रियों की सुरक्षा के हित में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वॉलंटरी व्हीकल फ्लीट मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम VVMP अथवा स्क्रैपिंग नीति की शुरुआत कर रही है। यह एक ऐसी विन विन पॉलिसी होगी जिसमें न केवल पुराने वाहनों को स्क्रैप करने का प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि नए वाहन खरीदने के लिए सामान्य जनमानस को आर्थिक सहूलियत भी मिलेगी। एक ऐसी परिस्थिति निर्माण करेगी जिसमें स्क्रैपिंग सेंटर्स, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, कंपोनेंट इंडस्ट्री और सामान्य लोग, इनका सबका फायदा होगा। कॉपर, एल्यूमिनियम, स्टील, रबर एंड प्लास्टिक, ये पांचों रॉ मटेरियल जो है ये स्क्रैपिंग के कारण सस्ते हो जाएंगे। और हमारे पोर्ट में हमने 18 मीटर ड्राफ्ट बनाया है, तो पोर्ट के आजू बाजू में ऑटोमोबाइल क्लस्टर बनाने के लिए प्राथमिकता दी है। तो स्वाभाविक रूप से रॉ मटेरियल सस्ता होने के कारण हमारे ऑटो कंपोनेंट्स के भी कीमत में काफ़ी कमी आएगी, 40% कमी आएगी। तो ये निश्चित रूप से स्क्रैपिंग के कारण हम इंटरनेशनल मार्केट में और कॉम्पिटिटिव बनेंगे और ये जो स्टील, रबर, प्लास्टिक, एल्यूमिनियम, कॉपर सस्ता मिलेगा, इससे ऑटोमोबाइल कंपोनेंट सस्ते होंगे और हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा और ग्रोथ रेट भी बढ़ेगी और एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल भी बढ़ेगा। यदि वाहन मालिक पुराने वाहन को स्क्रैप करने का विकल्प चुनते हैं तो 4 से 6% तक वाहन का एक स्क्रैप मूल्य वाहन मालिक को दिया जाएगा। रोड टैक्स में 25% तक की छूट दी जाएगी। स्क्रैपिंग प्रमाण पत्र दिखाने पर वाहन निर्माताओं को नए वाहनों पर 5% छूट देने की सलाह दी जाएगी। तो इस तरह से जो वाहन अपने जीवन चक्र के अंत में पहुंच चुके हैं, उन पुराने वाहनों पर 10-15% तक के कुल फायदों का लाभ लिया जा सकता है। 2021-22 के केंद्रीय बजट में स्वैच्छिक वाहन स्क्रैपिंग नीति की घोषणा की गई थी। व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी कम होगी और वाहन के मालिक को व्हीकल का स्क्रैप मूल्य जो लगभग 4 से 6% होता है वो भी मिलेगा एवं स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट भी मिलेगा। ये सर्टिफिकेट लेकर नई गाड़ी खरीदने के लिए जो भी कोई व्यक्ति जाएगा उसको 5% नए गाड़ी के कीमत पर सहूलियत दे, इस प्रकार की एडवाइजरी भी भारत सरकार से हमने उनको दी है और रजिस्ट्रेशन फीस और रोड टैक्स में भी भारी छूट मिलेगी। इससे लोगों को नए वाहनों को खरीदने के लिए प्रोत्साहित होंगे, जिसमें ऑटोमोबाइल सेक्टर की सेल्स और बढ़ेगी। नई स्क्रैपिंग पॉलिसी के ऐलान के बाद जाहिर तौर पर कई वाहन मालिकों की परेशानियां बढ़ गई है, लेकिन हम आपको यहां इस पॉलिसी की कुछ ऐसी बातें भी बताते हैं जिससे आपको नई पॉलिसी में अपना फायदा भी नजर आएगा। वाहन मालिकों को अपने पुराने वाहन कबाड़ में बेचने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कुछ तरीके भी सुझाए हैं।
परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि हमने सभी वाहन निर्माताओं को स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट होने पर नया वाहन बेचते समय 5% की छूट देने की सलाह जारी कर दी है। नई व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी को 1 महीने की अवधि या जल्द ही अधिसूचित किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि वाहन कबाड़ नीति से न सिर्फ वाहनों का प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी, बल्कि इससे अर्थव्यवस्था में सुधार में भी मदद मिलेगी और ऑटो इंडस्ट्री को भी फायदा मिलेगा। मंत्रालय ने अगले कुछ हफ्ते में मसौदा अधिसूचना ड्राफ्ट नोटिफिकेशन प्रकाशित करने का जो सभी सम्मिलित स्टेक होल्डर की टिप्पणियां और विचार प्राप्त करने के लिए 30 दिनों का अवधि तक पब्लिक डोमेन में रखा है। स्क्रैप किए जाने वाले किसी वाहन के लिए क्राइटेरिया मुख्यतः वाहनों के व्हीकल फिटनेस पर, जो कमर्शियल वाहनों के मामले में ऑटोमेटेड फिटनेस केंद्रों के माध्यम से और प्राइवेट वाहनों के मामले में नॉन रजिस्ट्रेशन के आधार पर होगा। किसी भी वाहन का फिटनेस टेस्ट में असफल होने अथवा इसके रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र का नवीनीकरण करने में असफल होने पर इसे एंड ऑफ लाइफ ऑफ व्हीकल घोषित कर दिया जाएगा और एंड ऑफ लाइफ है वो स्क्रैपिंग में जाएगा। वाहनों की फिटनेस निर्धारित करने के लिए मापदंड मुख्यतः इमिशन टेस्ट, ब्रेकिंग और कई अन्य परीक्षणों के माध्यम से संरक्षण उपस्करों के जो केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के अनुसार है उसके अनुसार होगा। यह प्रस्ताव किया गया है कि कमर्शियल वाहन फिटनेस साबित करने में असफल रहने के मामले में 15 वर्ष के पश्चात अनिवार्य रूप से डिरजिस्टर कर दिया जाएगा। यह प्रस्ताव है कि यदि प्राइवेट वाहन 20 वर्ष के पश्चात ही अनफिट पाया जाता है अथवा रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र का नवीनीकरण कराने में विफल रहता है तो अनिवार्य रूप से डिरजिस्टर कर दिया जाएगा। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीव टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।